हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने कोई ज़मीन खरीदी थी जिसका म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज या इंतकाल, जमाबंदी कई नामों से जाना जाता है, नहीं हुआ है, ठीक है, या मान लीजिए नहीं करवा पाया है या नहीं हो रहा है किसी भी कंडीशन में, तो ऐसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश मैं आपको लिए लेके आया हूँ विद पीडीएफ। इसमें स्पष्ट दिया गया है कि दाखिल खारिज से मालिकाना हक या स्वामित्व डिसाइड नहीं होगा। मालिकाना हक से स्वामित्व या सरोकार नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसे लोग, अब देखिए कई परेशानी क्या होती, जैसे मान लीजिए आपने मान लीजिए किसी ए पर्सन से कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, ठीक है ना। ए पर्सन से ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, ठीक है, वो हो गया एक्सपायर। तो ऐसी कंडीशन में कभी भी, अभी आपको नहीं कर रहे हैं तो कभी भी उसके वो या उसके उत्तराधिकारी परेशान करने लगते हैं कि देखिए खतौनी पर मेरे नाम जमीन है, हमारे पिता ने कब बेचा मुझे नहीं पता, मेरी जमीन खाली करो। पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, एसडीएम से जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से परेशान करवाते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कई परेशानियां होती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये आदेश देखिए। ये सबसे पहले ये आदेश क्या है, और देखिए अगर आप लीगल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं किसी भी मैटर में, विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या अब आप इस आदेश की फुल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए है क्या, अब देखिए जैसे मान लीजिए भाई हमारा है, मैंने आपसे ज़मीन खरीदी, दाखिल खारिज नहीं हो पाया। हमारे पिताजी ने खरीदी थी सन 2000 में, नहीं हो पाया। अब आप या आपके बच्चे परेशान कर रहे हैं, हकीकत है यही होता है, ठीक है ना। कभी कभी प्रशासन परेशान करने लगता है। तो देखिए ये कि राजस्व रिकॉर्ड या जमाबंदी या दाखिल खारिज में प्रविष्टि नाम केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए होता है, केवल लगान के लिए, अर्थात भू राजस्व के लिए, ठीक है ना, जो उस पर लगान खुला होता है। ऐसी प्रविष्टि के आधार पर कोई स्वामित्व अधिकार प्रदान नहीं, यह भी कहा गया है जहां तक स्वामित्व संबंधी अधिकार संबंध है केवल सिविल कोर्ट ही तय करेगा, ठीक है। अब ये देखिए ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है इंग्लिश में भाई। चलिए ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे मेरे पिताजी ने आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की थी, ठीक है, सन 1996 में, 2000 2005 में, वो एक्सपायर हो गए, खतौनी में ज़मीन आ गई मेरे नाम। अब मैं आपको अननेसेसरी परेशान कर रहा हूँ कि खतौनी में ज़मीन मेरे नाम है, सर इनसे कब्जा हटवाइए, कहीं कुछ कर रहा हूँ, कहीं कुछ कर रहा हूँ, कहीं पैसे ले देकर परेशान करवा रहा हूँ। तो उन अधिकारियों को आप ये दिखा सकते हैं कि सर जी ये देखिए, या मान लीजिए आपका कोर्ट में केस चल रहा है तो वहाँ भी आप जो है दिखा सकते हैं ये, ठीक है। अब ये इंग्लिश में थोड़ा मैं आपको दिखा दूँ ये साथियों, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट 54 है, वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे म्यूटेशन एंट्री डज नॉट कन्फेयर एनी राइट टाइटल स्वामित्व इंटरेस्ट इन द फेवर ऑफ द पर्सन एंड द म्यूटेशन एंट्री इज इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ओनली इन द फेसियल पर्पोज। यानी कि म्यूटेशन माने साथियों दाखिल खारिज जो है वो किसी व्यक्ति के पक्ष में स्वामित्व हित सरोकार उत्पन्न नहीं करता है, वो केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन साथियों इसका मतलब ये कतई नहीं मैं कहूंगा कि आप दाखिल खारिज न करवाएं या लापरवाही करें। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि साथियों आप दाखिल खारिज करवाएं, दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें, ठीक है। हर संभव दाखिल खारिज जमाबंदी इंतकाल अपना करवा लें। नहीं करवाओगे तो छोटी मोटी प्रॉब्लम से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा। आप दाखिल खारिज करवा लीजिए, सबसे पहले तो यही कहूंगा। यहां तक नौबत ही नहीं आए, फिर भी नहीं हुआ है तो ये आदेश आप रख लो अपने पास, रजिस्ट्री में लगा लो, जिससे आपको या आपके बच्चों को दिक्कत आती है तो प्रशासन को ये दिखा सको या भविष्य में ये आदेश आपके काम आ सके। आप चाहें इस आदेश की पीडीएफ मेरे द्वारा ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, फीस बता दी जाएगी, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। अब इसी प्रकार का एक और भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 है, वो भी साथियों ये कहता है कि जिस दिन आपने प्रॉपर्टी खरीदी उसी दिन मालिक बन गए, ठीक है। अब देखिए कई लोग क्या होता है, मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी खरीद ली मुझसे, आपने नहीं कराया 15 साल दाखिल खारिज, ठीक है। अब मैं आपको परेशान कर रहा हूं बेईमानी की नीयत से, तो आप ये भी दिखा सकते हैं कि देखिए सर आपने जो है
यहां पे स्पष्ट लिखा है कि विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है। जो भी स्वामित्व वो सारे ट्रांसफर हो गए। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, स्वामित्व के अंतरण से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति संपत्ति के सभी अधिकार हित पूर्णतः स्थायी हमेशा के लिए अंतरित कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। किसको? क्रेता को। ठीक है, यानी कि दूसरे शब्दों में विक्रेता संपत्ति में पूर्ण हित और सभी अधिकार यानी कि क्रेता को हस्तांतरित कर देता है। जब मैंने 15 साल पहले आपको जमीन बेच दी, सारे अधिकार ट्रांसफर कर दिए और दाखिल खारिज आपने नहीं कराया, खतौनी में मेरा नाम है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं मैं इसका ऑनर हो गया। एक तो ये आपकी फेवर में, दूसरा आपकी ये फेवर में। समझे आप? दोनों ही चीजें फेवर में है। तो जो लोग बेईमानी की नीयत से आपको परेशान करें या परेशान करना चाहें, परेशान करने की कोशिश करें, तो इनके लिए आदेश PDF में आप रख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लीगल एडवाइस या मान लीजिए आप कोई जमीन खरीदे, डॉक्यूमेंट्स भी आप चेक करवा सकते हैं साथियों। धन्यवाद।